हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट हेरारिकल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, हेरारिकल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होती है जिसमें वन यानी सिंगल पेरेंट होता है, उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती है, उसको हम कहते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। ये एक ट्री का फॉर्मेट होता है, जैसे हम अपने घर में अपने इंसेस्टर्स का ट्री बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्री। बिल्कुल ये वही आपका हेरारिकल ऑर्डर में बनता है। क्लियर है? चलिए समझिए। सबसे पहले इसको थ्योरी पे और फिर इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट डिफाइंस, इट इज द हायरार्की ऑफ क्लासेस। देयर इज ए सिंगल बेस क्लास एंड मल्टीपल ड्राइव। एक सिंगल बेस क्लास होगी और उसकी मल्टीपल चाइल्ड, जिनको हम ड्राइव क्लासेस भी कहते हैं, होंगे। फर्दरमोर, द ड्राइव क्लासेस यानी कि चाइल्ड क्लासेस आर आल्सो इनहेरिटेड बाय सम अदर क्लासेस, यानी कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके भी चाइल्ड होंगे। ठीक है? जैसे ग्रैंड पेरेंट, जैसे हमारे, उनके चाइल्ड हुए, जैसे हमारे फादर, फिर हम उनके चाइल्ड हुए, फिर हमारे भी आगे चाइल्ड होंगे। ये हायरार्की बन गई। ठीक? Thus, a tree-like structure is formed of hierarchy. इसलिए इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लास ए है, जो क्लास बी को क्लास बी इनहेरिट करा रही है क्लास ए को, और क्लास सी इनहेरिट करा रही है क्लास ए को। तो क्लास बी और क्लास सी जो है ये आपकी ड्राइव क्लास है जो ए में से निकल गई। फर्दर बी को इनहेरिट करा रही है क्लास डी और क्लास ई। तो डी और ई जो है ये चाइल्ड क्लास है क्लास बी की। इसी तरह क्लास एफ और क्लास जी चाइल्ड है क्लास सी की। ये एक हायरार्की बन के तैयार होगी। तो हेयर क्लास ए इज बेस क्लास, हमारी ये बेस क्लास है। क्लास बी एंड क्लास सी आर द ड्राइव क्लास ऑफ ए, यानी कि ये ड्राइव क्लास है ए की, ये ड्राइव क्लास है ए की। क्लास डी एंड क्लास ई आर ड्राइव क्लास ऑफ बी, ये भी ड्राइव क्लास है, ये भी ड्राइव क्लास है किसकी? बी की। ऐसी क्लास एफ और जी आर ड्राइव क्लास ऑफ सी, ये भी आपकी ड्राइव क्लास है, ये भी आपकी ड्राइव क्लास है क्लास सी की। दस फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार। क्लियर है? चलिए, इसका जो यूजेस है वो इस तरह से है। मान के चलिए कि आपके पास जो है एक क्लास, आपके पास एम्प्लॉय है, एक क्लास आपके पास स्टूडेंट है, और एक क्लास आपके पास टीचर। एक टीचर क्लास है, एक स्टूडेंट क्लास है, और एक आपके पास एम्प्लॉय। ओके। अब इस एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, ऐसे स्टूडेंट के पास स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, ऐसे टीचर के पास टीचर की आईडी और टीचर का नेम। एम्प्लॉय के पास उसकी सैलरी है, स्टूडेंट के पास उसकी परसेंटेज है, और टीचर के पास उसकी, आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप इस एम्प्लॉय के पास वेजेस रख दीजिए और इसके पास सैलरी। तो बताइए कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं इन तीनों क्लासेस में कॉमन है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो तीनों क्लासेस की इंडिविजुअल है। तो आप देखेंगे आईडी नेम जो है ये कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी आईडी और नेम आपको तीनों क्लासेस में अलग अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप इनकी एक पेरेंट क्लास बनाए, मान के चलिए वो आपने रख दी इन्फो, और इसके अंदर आपने डिक्लेयर कर दी आईडी और नेम। ठीक है? अब ये एम्प्लॉय इनहेरिट करा लेगा इन्फो, ये देखिए। तो यहाँ पर आईडी और नेम आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप केवल क्या डिक्लेयर करें? सैलरी। केवल वेजेस, परसेंटेज और सैलरी,
ये आप डिक्लेयर करें टीचर में, सैलरी परसेंटेज स्टूडेंट में, वेजेस एम्प्लॉय में, आईडी और नेम आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये इनहेरिट होके आ जाएगी आपको इन्फो क्लास। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन क्लास है ये हमारी बेस क्लास, इसको ड्राइव क्लास इनहेरिट करा रही है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है पेरेंट के पास वो तीनों ड्राइव क्लासेस के पास है। तो ये इसका एक यूज केस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो आप यहाँ से क्या बच गए, आप कहेंगे यहाँ से मैं आईडी और नेम नहीं लिखूंगा, यहाँ भी नहीं लिखूंगा और यहाँ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये इनहेरिट होके मुझे पेरेंट से मिलेगी। तो केवल आप क्या लिखेंगे, जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जो कॉमन नहीं। क्लियर है? चलिए इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देखिए। आपने एक क्लास डिजाइन करी एम्प्लॉय, इसमें आपने एक इसकी पब्लिक प्रॉपर्टी लिखी है इंटीजर टाइप वेजेस। एक क्लास आपने डिक्लेयर करी स्टूडेंट, इसमें आपने एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी प्लॉट टाइप परसेंटेज। एक आपने क्लास डिक्लेयर करी टीचर, टीचर के अंदर आपने एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी इंटीजर टाइप सेल। देखिए ये तीनों प्रॉपर्टी जो है आप देख पा रहे हैं, ये तीनों यूनिक है, यानी एम्प्लॉय की वेजेस है, स्टूडेंट की परसेंटेज है, टीचर की सैलरी। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सभी में कॉमन होगी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक इंटीजर आईडी आप यहाँ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक आप स्ट्रिंग टाइप नेम डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है? चलिए अब यही प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं स्टूडेंट के पास भी है, और यही प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं ये टीचर के पास भी है। ठीक है, आईडी और name। तो आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे कि आईडी नेम तीनों में कॉमन है। तो आप इसको तीन जगह डिक्लेयर ना करें, क्योंकि अगर तीनों जगह डिक्लेयर करेंगे तो एम्प्लॉय के साथ भी आईडी नेम मेमोरी एलोकेट कराएंगे, स्टूडेंट के साथ भी आईडी नेम अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे, और टीचर्स के साथ भी आईडी नेम अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे। यानी कि हर क्लास के साथ आईडी नेम अपनी मेमोरी अलग अलग एलोकेट कराएंगे। तो यहाँ पर आपका मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर आप मेमोरी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, एक क्लास बनाइए जिसमें आप नाम रखिए इंस। इस क्लास के अंदर आप पब्लिक में डिक्लेयर कर दीजिए इंटीजर टाइप आईडी और स्ट्रिंग टाइप नहीं। कर लिया? अब आप एक काम करिए, बाकी जगह से आप ये हटा दीजिए, ये लीजिए हटा दीजिए, ये लीजिए ये हटा। ठीक है, यहाँ से गलत हट गया, यहाँ पे आएगा प्लॉट परसेंट। चलिए अब देखिए, एम्प्लॉय के पास केवल वेजेस है, स्टूडेंट के पास केवल परसेंटेज है, टीचर के पास अपनी सैलरी। अब आपने इसके आगे इनहेरिटेंस कराई पब्लिकली इंफॉर्मेशन। अब बताइए, इंफॉर्मेशन क्लास आईडी और नेम इनहेरिट करा देगी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास आईडी नेम पेरेंट क्लास इन्फो से आ रहे हैं, वेजेस के पास खुद की है। इसी तरह स्टूडेंट ने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन इनहेरिट करा ली। इसी तरह से टीचर ने भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन क्लास को इनहेरिट करा ली। क्लियर है? सबके पास अपने अपने आईडी नेम पेरेंट से मिल गए हैं। अब आपने यहाँ पर एक मेथड लिखा void, जिसका यूज कर रहे हैं आप एम्प्लॉय को मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो आपने एम्प्लॉय का फंक्शन लिखा जिसका नाम आपने लिखा एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन।
इसमें आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आपको एक क्लास हम मेंबर फंक्शन के थ्रू और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना के दिखा। इसमें आपने इंफॉर्मेशन दी है इंटीजर में आईडी कॉमा, इंटीजर में वेजेस कॉमा, स्ट्रिंग में नेम, ठीक है। अब आपके आईडी वेजेस नेम आपको मिल गए हैं। अब आपको इनिशियलाइज करें, तो आपने यहाँ लिखा दिस आईडी इक्वल टू आईडी। अब आपने यहाँ पे ये दिस कीवर्ड का यूज किस लिए किया जा रहा है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जब आपको दिस कीवर्ड बताया था मैंने यूज करके बताया। यहाँ पर जो है दिस कीवर्ड का यूज किया जा रहा है इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं उनको ट्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकल वेरिएबल जो मैंने आईडी लिया है, वेजेस लिया है, जो नेम लिया है, ये लोकल है। किसके? एम्प्लॉय के। इनका नाम और हमारे क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, जैसे वेजेस है, ऊपर से आपको आईडी और नेम मिला है, तो यहाँ पर आपके पास 3 मेंबर हैं, उनके नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम है। तो जब इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स का नाम सेम होता है तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए अपने दिस कीवर्ड का यूज करें। दिस यहाँ पर पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इस आईडी को। ये आईडी हो गई ये वाली, इसमें ये आईडी हो गई ये लोकल, ठीक है। इसी तरह आपने लिखा दिस नेम इक्वल टू नेम और दिस वेजेस इक्वल टू वेजेस, हो गया, ठीक है। तो ये आपने इनिशियलाइज करके रख लिए हैं अपने एम्प्लॉय के नंबर। अब आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमने लिखा void एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ आपने लिखा सी आउट प्लस एन एम्प्लॉय आईडी आईडी, कॉपी पेस्ट एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय वेज, ये इसका नेम प्रिंट हो गया, ये इसकी वेज प्रिंट, ठीक है। तो ये आपने एम्प्लॉय क्लास कंप्लीट कर ली है। एम्प्लॉय क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है क्लास इन्फो से। क्लास इन्फो 2 मेंबर आईडी और नेम इनहेरिट करा रहा है एम्प्लॉय क्लास में। अब एम्प्लॉय क्लास के पास खुद का डिक्लेयर्ड वेजेस है और जो इनहेरिट होके आए हैं वो आईडी और नेम है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक आईडी भी है और एक नेम भी है जो इनहेरिट होके आ रहे हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है इन्फो क्लास। अब वेजेस आईडी नेम, तो ये स्टूडेंट इंस्टेंस वेरिएबल है, इनका यूज कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा ना, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहते हैं। अब आप देखिए इंस्टेंस वेरिएबल्स के नाम और यहाँ पर जो लोकल फंक्शन है ना एम्प्लॉय इन्फो, इसके वेरिएबल्स का नाम सेम है। तो जब नेम सेम हो जाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के, तो इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे दिस पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे जब आप दिस लिख रहे हैं तो ये एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और जो दिस आईडी एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी और ये आईडी इस लोकल आईडी की बात हो रही है जो इस फंक्शन की आईडी। क्लियर है? चलिए इसी तरह नेम और वेजेस और ये डिस्प्ले जो इंफॉर्मेशन प्रिंट करा रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट क्लास में भी आपने एक पब्लिक फंक्शन डिक्लेयर करा void और इसमें आपने रख दिया, ये हो गई हमारी स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट की इन्फो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो, यहाँ पे बनाया स्टूडेंट। इसमें आपने इंटीजर टाइप में एक आईडी ले ली और एक फ्लोट टाइप में आपने परसेंटेज ले ली और स्ट्रिंग टाइप में आपने नेम ले ली। फिर आपने यहाँ पे लिखा दिस डॉट आईडी इक्वल टू आई, फिर आपने लिखा दिस नेम इक्वल टू, फिर लिखा दिस परसेंटेज इक्वल टू परसेंट। क्लियर है? चलिए फिर आपने एक फंक्शन बनाया void
इसका नाम रखा आपने स्टूडेंट डिस्प्ले। इसके अंदर आपने लिखा सी आउट /n और इसमें आपने प्रिंट कराया स्टूडेंट की आईडी। ये लीजिए आईडी प्रिंट हो गई। फिर आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। ये हो गया स्टूडेंट का नेम और ये हो गई स्टूडेंट का परसेंटेज। ये लीजिए ये नेम और ये परसेंटेज। क्लियर है? आप देखिए जब आपने यहाँ पर इसको इनहेरिट कराया है, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के पास खुद का डिक्लेयर्ड परसेंटेज है, आईडी और नेम कहाँ से मिल गया इसको? पेरेंट इन्फो से, जैसे यहाँ पे मिला था। क्लियर है? इसी तरह से आपने क्लास टीचर के पास भी। अब आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज करना, तो आप यहाँ पे लिखिए टीचर, जो क्लास का नाम है उसी के नाम का आप फंक्शन डिक्लेयर कर दीजिए कंस्ट्रक्टर क्लास का। इसमें भी इंटीजर टाइप आईडी कॉमा इंटीजर टाइप सैलरी कॉमा स्ट्रिंग टाइप। अब यहाँ लिखिए दिस आईडी इक्वल टू आईडी, दिस सैलरी इक्वल टू सैलरी और दिस नेम इक्वल टू नेम। हो गया? ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड टीचर डिस्प्ले। डिस्प्ले एक्स्ट्रा लग गया है और इसमें आपने लिखा सी आउट /n टीचर आईडी। ये आईडी प्रिंट हो गई और ये प्रिंट हो गया आपका बाकी की इन्फॉर्मेशन, टीचर आईडी, टीचर नेम और टीचर सैलरी। ठीक है स्टूडेंट्स? नेम और प्लीज। अब जब आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को इनहेरिट कराया तो इंफॉर्मेशन ने आईडी और नेम इनहेरिट करा दी। तो टीचर के पास आईडी नेम और सैलरी है जिसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कराया है और टीचर डिस्प्ले के थ्रू हमने प्रिंट कराया। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट है और हमारे पास एम्प्लॉय है। चलो अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। ये आपने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम EMP रख दिया और EMP डॉट इंफॉर्मेशन ये आपने पास करी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसमें जानी है आपकी आईडी, वेजेस और नेम। तो ये आपने आईडी भेजी 101, वेजेस भेजी 15,000 और नेम भेजा दीपक। फिर आपने दूसरी क्लास दूसरा बनाया स्टूडेंट STU, ये ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह से आपने यहाँ लिखा स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इन्फो डॉट स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपने पास करी। सबसे पहले आपने आईडी डाली, फिर आईडी के बाद क्या है स्टूडेंट में देखिए, चेक करिए। फिर आईडी के बाद परसेंटेज, फिर नेम। फिर आपने स्टूडेंट की परसेंटेज 74.52 F फॉर फ्लॉट और नेम रखा आपने मोनिका। फिर आपने टीचर की ऑब्जेक्ट बनाया। कुछ भी नाम रख सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आपको TE ये नाम रखना हो, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनते ही आपने कंस्ट्रक्टर का यूज करा। देखिए टीचर में आप किसका यूज कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर का। ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो देखिए यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट नहीं कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं 103। फिर टीचर में दूसरी है सैलरी, फिर नेम। सैलरी डाली आपने 25,000 और नेम डाला आपने प्रदीप। ओके, ये तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पर आपने मेंबर। अब आप एक एक को प्रिंट करा के देखिए। आपने लिखा एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले, जो डिस्प्ले कॉल हो गया एम्प्लॉय का।
चलिए, फिर आपने लिखा स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले, ये स्टूडेंट का डिस्प्ले कॉल हो गया। फिर आपने लिखा टीचर डॉट डिस्प्ले, ये टीचर का डिस्प्ले। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इन नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप देखिए जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम ई रख देता हूँ, इसका नाम मैं एस रख देता हूँ, कहीं आप इससे कंफ्यूज हो जाए कि ये नाम सेम से हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ई एस और टी। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ई एस और टी। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ई है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एस है, टीचर का ऑब्जेक्ट टी है। इन्होंने कॉल की। क्लियर? अब आप इसे रन करके देखिए, तो आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रिंट हो रही है। ये देखिए, एम्प्लॉय की आईडी, नेम और वेजेस, स्टूडेंट की आईडी, नेम और परसेंटेज, टीचर की आईडी, नेम और सैलरी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आईडी और नेम है वो तो आपको पेरेंट क्लास से मिल रहा है, चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड के पास अपने जो इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय के पास वेज, स्टूडेंट के पास परसेंटेज, टीचर के पास सैलरी, बाकी इनहेरिट हुए हैं पेरेंट क्लास। तो वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, ये कहलाता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमने कवर किया हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अगर ये आपको समझ में आया, तो वीडियो आपको अच्छी लगी कि इनहेरिटेंस हायरार्किकल किस तरह से की जाती है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।